फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र इस समय है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रतिशत में बात किया जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 71.71%। ये आप दोनों फैक्ट याद रखिएगा, फैक्ट ही पूछा जाएगा। सर्वाधिक वन जो है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। यहाँ के लोगों में अभी कुछ मानवता बची है, पेड़ वोड़ नहीं काट रहे हैं, बाकी तो सब पेड़ काटने में पड़े हैं। और ये आम जनता नहीं काटती है, दलाल काटते हैं, नेता कटवाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत में वन क्षेत्र है तो पूछा जाएगा, तो आपको आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, अब कुछ फुल फॉर्म जान लीजिए जो बहुत चर्चित रहे हैं। जैसे यूसीसी है, तो यूसीसी होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूछा जाएगा समान नागरिक संहिता। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सीए क्या है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और एनपीआर क्या है, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और वर्तमान में जान ही रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है, इसको भी ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन आयोग की चेयरमैन कौन है, तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। बीमा रत्न योजना किसने चलाया है, तो एलआईसी ने चलाया है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम। मैत्री एक्सप्रेस, कुछ एक्सप्रेस की बात कर ली जाए जो इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आता है। तो मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका के बीच में चलेगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बंधन एक्सप्रेस जो है कोलकाता से खुलना जाएगी, खुलना कहाँ है, बांग्लादेश में। मिताली एक्सप्रेस जो है न्यू जलपाईगुड़ी से चलेगी बंगाल के, और ढाका में जाके रुक जाएगी। नियुक्तियां 2022 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 6 महीने की सारी नियुक्तियां आपके सामने मैंने रखा है, जो इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बराबर पूछा जाता है। तो पहले जानते हैं इसरो के चेयरमैन, तो सोमनाथ जी हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर जी हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो उर्जित पटेल इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके गवर्नर भी रह चुके हैं देश के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ओएनजीसी के चेयरमैन कौन है, तो अलका मित्तल जी हैं। यूजीसी के चेयरमैन कौन है, तो एम जगदेश कुमार जी हैं। विश्व बैंक के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो जुनैद अहमद जी हैं। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, तो प्रसाद सकलानी जी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, तो उन्नी कृष्णन जी हैं। सेबी के चेयरमैन कौन है, तो माधवीपुरी बुच, ये प्रथम महिला हैं सेबी की, इससे पहले कोई महिला नहीं हुई है चेयरमैन सेबी की। ठीक है, एडा की चेयरमैन कौन है, तो देवाशीष पांडा जी हैं। विदेश सचिव भारत के तो कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। यूपीएससी अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी जी हैं। सीआईआई अध्यक्ष कौन है, तो संजीव बजाज जी हैं। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक कौन है, तो सुजय लाल थाउसेन हैं। एसबीआई के प्रबंध निदेशक कौन है, तो आलोक कुमार चौधरी जी हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो लिखिए। मैं तो कहूंगा कि आप लिखिए जरूर इसको, क्योंकि लिखने से थोड़ा बहुत याद हो जाता है। पद्म पुरस्कार 2022 की बात की जाए तो जनरल बिपिन रावत स्वर्गीय हो चुके हैं, कल्याण सिंह स्वर्गीय हो चुके हैं, राधेश्याम खेमका, प्रभा अत्रे, इन चारों को जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पद्म भूषण मिला इनको, और पद्म भूषण मिला है गुलाम नबी आजाद को, कांग्रेस के नेता, देवेंद्र झाझरिया खिलाड़ी, सुंदर राजन पिचई, फिर सत्यनारायण नडेला। ठीक है, इस पद्म विभूषण में कुल 17 लोगों को दिया गया था, जो इम्पोर्टेंट है 4 आपको दिया जा रहा है। पद्मश्री में सोनू निगम, नीरज चोपड़ा, अवनी लखेरा, ये इम्पोर्टेंट हैं, बाकी 107 लोगों को इसमें दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2022 का पुरस्कार दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, और व्यक्तिगत रूप से मणिपुर को मिला है, आपदा प्रबंधन के जो चेयरमैन है उनको मिला है। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021 शिव मूर्ति जी को मिला है, हिंदी के कथाकार हैं।
नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो आबे जी को मिला है। बेस्ट इंसान, बेस्ट राजनेता जापान के, लेकिन अभी हाल ही में इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। लारियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 एम्मा रादुकान को मिला है। टेनिस खिलाड़ी हैं और ब्रिटेन की हैं। विश्व सुंदरी 2021 की बात करें तो कैरोलिना को मिला है, ये पोलैंड की हैं। एबेल पुरस्कार जो गणित में दिया जाता है 2022 का पुरस्कार आ चुका है। डेनिस पार्नेल सुलिवान जो अमेरिका के हैं उनको दिया गया है। प्रिट्जर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस केरे को दिया गया है जो बुर्किना फासो का है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी कोंडा, सियान हेडर ने लिखा है, मतलब बनाया है, निर्देशन किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है तो बिल स्मिथ, फिल्म किंग रिचर्ड के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चैस्टेन को फिल्म आइज ऑफ द टेसिफासे के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो जैन कैंपियन, फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग। और सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की बात की जाए तो डाइव माइकर जापान की ये फिल्म है। और बीबीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है तो मीराबाई चानू को पुरस्कार दिया गया है 2022 का। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, गीतांजलि श्री टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए ये एक उपन्यास है। रीत समाज इसको हिंदी में कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, ये अभी 22 का नहीं आया है। जब तक 22 का नहीं आ जाता हम लोगों को इसी से काम चलाना है। डॉक्टर भूषण कुमार और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया, जो ये गुजरात का है, ठीक है। और ये गांधी पुरस्कार दिया किस लिए जाता है तो कुष्ठ रोग निवारण हेतु जो इसमें काम करते हैं उसके लिए इनको दिया जाता है। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 ये भी है। रामदास मिश्र मैं तो यहाँ हूँ नामक कविता संग्रह के लिए इनको दिया गया है हिंदी में। पुलित्जर पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 4 लोगों को दिया गया है। दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद और अमित दवे को। इनका काम क्या था, कोविड-19 में जो भी लोग मरे उनको दिखाया गया। अगर किसी ने छुपाया, किसी सरकार ने छुपाया कि भाई हमारे यहाँ कोविड मृत्यु नहीं हुई है, तो इन लोगों ने घूम घूम के उसका खुलासा किया। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022, इसको अजय पीरामल को दिया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 डेविड एटनबरो को दिया गया। ये यूएन को द्वारा दिया जाता है चैंपियन ऑफ द अर्थ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख व्यक्तियों का 2022 में निधन। निधन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मर गए इसलिए नहीं, उनके द्वारा जो कुछ काम होते हैं इसलिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। डेसमंड टुटू दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद एवं मानवाधिकार के लिए संघर्षरत थे। इनको 1984 में शांति नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बिरजू महाराज जी कथक सम्राट थे, इनकी मृत्यु हो गई। आपसे कथक के बारे में कुछ पूछा जा सकता है पेपर में। राहुल बजाज उद्योगपति थे। बजाज ऑटो जो टेम्पो खूब देख रहे हैं आप, बजाज की इन्हीं की है, तो ये भी मर गए बेचारे। बप्पी लहरी गायक व संगीतकार थे, प्रसिद्ध गायक संगीतकार। इनके गाने आप लोग बहुत सुने होंगे, काफ़ी अच्छा गाना लिखते थे, हम भी सुनते थे, बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब बेचारे नहीं रहे। लता मंगेशकर स्वर कोकिला हैं, इनको कौन नहीं जानता, भारत रत्न, इनकी भी हाल में मृत्यु हो गई। शेन वॉर्न नंबर 1 क्रिकेटर, गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज थे। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर थे, मर गए। चेन्नावीरा कानवी कन्नड़ की प्रसिद्ध साहित्यकार थी। टी रामाराव हिंदी व तमिल फिल्मों के निर्माता थे, इनकी मृत्यु हो गई। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, बड़ा लंबा नाम है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। रेजीन जिलबर्ग ये हैं अमेरिकी गायक हैं और डिस्को थ्रेक्स के जनक थे। संगीत में एक डिस्को थ्रेक्स को होता है, उसके ये जनक माने जाते हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। तो इतने थे मृत्यु के जिनकी हो चुकी है 2022 में, प्रमुख थे जो आपके पेपर में बन सकते हैं।